नोएडा से ट्विन टावर को ध्वस्त करने से जुड़ी सबसे बड़ी खबर कि ट्विन टावर में लगने वाले विस्फोटक के लिए एनओसी जारी हो चुका है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी हो चुका है। हर दिन 200 किलो विस्फोटक लाया जाएगा। हरियाणा के पलवल से लाया जाएगा विस्फोटक। ट्विन टावर को ध्वस्त करने में लगेगा 3700 किलो विस्फोटक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीबीआरआई ने बिल्डर और टावर गिराने वाली कंपनियों से रिपोर्ट मांगी है और साथ ही एरिफिस कंपनी से सीबीआरआई ने रिपोर्ट मांगा है। सीबीआरआई की रिपोर्ट के बाद विस्फोटक लगेगा। 6 अगस्त को नोएडा अथॉरिटी एनओसी जारी करेगी। अथॉरिटी की समीक्षा के बाद टावर गिराने की तारीख तय होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि विस्फोटक के लिए एनओसी जारी हो चुका है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट विस्फोटक लाने के लिए जारी हो चुका है, यानी कि अब जो 3700 टारगेट रखा गया था विस्फोटक लाने का, उसे लाया जाएगा। सीबीआरआई ने बिल्डर और टावर गिराने वाली कंपनियों से रिपोर्ट मांगी। इसके साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि जो खंबे हैं ट्विन टावर के, हजारों छेद उनमें किए गए हैं और विस्फोटक लगाने की तैयारी की गई है और साथ ही ब्लास्ट की डेट भी तय कर दी गई है कि कब इस बिल्डिंग को उड़ाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर विस्फोटक के लिए ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए एनओसी जारी हो चुकी है। अंकित हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विस्फोटक के लिए एनओसी जारी हो चुका है अंकित, यानी कि 3700 विस्फोटक अब लगाए जाएंगे। खंभों में छेद कर दिए गए, तैयारी पूरी हो चुकी है और ब्लास्ट की तारीख भी बताई है। कम से कम एडवाइसेस तो यही मानना है कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, क्योंकि जिस तरीके से इंतजार हो रहा था इसका काम यानी विस्फोटक लगाने का काम जो है वो 2 तारीख से होना था। 2 अगस्त तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन एनओसी न मिलने की वजह से ये सारा पेच फंसा रहा। अब पुलिस की तरफ से एनओसी मिल गई है। सीबीआरआई का इंतजार है क्योंकि 6 तारीख को मीटिंग है और 12 अगस्त को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो यानी सीबीआरआई के कुछ बिंदु हैं जिन पर बातचीत होने के बाद ये जाहिर हो पाएगा कि ये वाकई इमारत 21 तारीख यानी 21 अगस्त को ढह पाएगी या नहीं, क्योंकि संशय इसी पर बरकरार है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार जरा जूम करके दिखा दें। इस इमारत को देखिए, पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। काले और सफेद तरीके के जो फाइबर युक्त कपड़े हैं उनसे ढक दिया गया है। ऊपर से नीचे की तरफ यहां पर पिलर में बारूद भरने का काम होना था, जो अब तक नहीं हो पाया है, क्योंकि पलवल से एनओसी मिलने के बाद गाड़ी में लद करके विस्फोटक आना है। 200 किलो एक बार में लगना है, यानी 3700 किलो पूरा इसमें विस्फोटक भरा जाना है, जिसके बाद ये इमारत पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी शिव भी हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूं। सर, क्या तस्वीरें हैं और क्या लगता है कब तक हो पाएगी ये पूरी? देखिए, जिस तरीके से अब नोएडा पुलिस की एनओसी मिल गई है, उसके बाद से अब माना जा रहा है कि क्योंकि नोएडा प्राधिकरण में 6 अगस्त को मीटिंग है और मीटिंग में सीबीआरआई के जो अधिकारी हैं और तमाम जो विभाग हैं जिनसे एनओसी लेनी होगी बाकी है, ऐसे में उन सभी के बीच में बातचीत होगी और उसके बाद यहाँ पर समीक्षा बैठक होगी, जिसमें ये देखा जाएगा कि आखिर जो फाइनल रिपोर्ट है वो किस तरीके से है। क्या हम 21 अगस्त को हम इसको गिरा सकते हैं या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से 28 अगस्त को इसको गिराने का निर्देश दिया गया था, उसके बाद जब प्राधिकरण की तरफ से बैठक हुई उसमें 21 अगस्त की जो तारीख है उसको तय किया गया था। लेकिन जिस तरीके से अब एनओसी का पेच फंसा हुआ है, ऐसे में जो सीबीआरआई की जो रिपोर्ट है वो आनी बहुत जरूरी है और उसकी रिपोर्ट के आधार पे ही यहाँ पे आगे की जो एक सवाल भी पूछना चाहेंगे अंकित, क्योंकि अब एनओसी जारी हो चुका है विस्फोटक लगाने का, तो कब विस्फोटक लगाया जाएगा? हालांकि तैयारियां पूरी हो गई हैं, लेकिन विस्फोटक कब लगाया जाएगा? देखिए, क्योंकि 6 तारीख को सीबीआरआई की एक मीटिंग होनी है, जिसमें कई बिंदुओं पर बात है कि अगर विस्फोट होता है तो उसके कंपन से क्या कुछ स्थिति बनती नजर आएगी, ये एक सवाल है। अगल बगल की जो इमारतें हैं यानी एटीएस टावर है या फिर एमरोल्ड कोर्ट के जो बाकी टावर हैं उन पर अगर कुछ नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल, यानी 6 इस तरीके के सवाल हैं। सवाल सर ये भी है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अंकित। आपके पास लौटेंगे क्योंकि